बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि यहूदी कौम अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद की तैयारियों के साथ साथ हर रोज़ दीवार गिरिया के सामने खड़े होकर दज्जाल को पुकारती है। दीवार गिरिया यहूदियों की मुकद्दस तरीन दीवार है और इस दीवार से मंसूब की जाने वाली क़यामत की निशानियाँ भी मजहबी कुतुब का हिस्सा हैं। चंद रोज़ कबल एक ऐसी ही निशानी दीवार गिरिया से ज़ाहिर हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद नज़दीक है। क्या वाकई इस निशानी के ज़हूर का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद है, या फिर यहूदी जानबूझकर इस अफवाह को फैला रहे हैं? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको दीवार गिरिया से मुतालिक चंद अहम हक़ाइक़ बतलाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि बाइबल के मुताबिक ज़ाहिर होने वाली इस निशानी का क्या मतलब है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, यरूशलेम नामी फ़लस्तीनी शहर में मुसलमानों के मुकद्दस मकाम यानी मस्जिद अक्सा के अलावा यहूदियों की दीवार गिरिया भी पाई जाती है। ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बोराक कहते हैं। यहूदी रिवायात के मुताबिक इस दीवार की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की और मौजूदा दीवार गिरिया इसी दीवार की बुनियादों पर कायम है। यह मकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम में वाक़या यहूदियों की एक इंतहाई अहम यादगार और मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम है, जिसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरिया जारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मजहब फरीज़ा है। इन अकीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकल सुलेमानी का बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। 2000 साल कबल भी यहूदी इसी दीवार के सामने खड़े होकर गिरिया वो जारी करते थे। बतौर एहतराम इनके लिए इस दीवार और इबादतगाह के करीब यमलीका पहनना ज़रूरी होता है। यमलीका दरअसल एक छोटी सी टोपी होती है जो यहूदी मर्द पहनते हैं, जिसको इब्रानी ज़बान में किपा कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया जारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। यह दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मकामात पर इसकी कम अज़ कम बुलंदी 19 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 40 मीटर है। इस दीवार की मगरिब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है, जिसको अल बोरा के अली कहा जाता है। यह गली 36 मीटर तवील और सिर्फ 3.6 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ये वो जगह है जहां बोराक की सवारी उतरी थी। दोस्तों, शायद आप इस बात से नावाकिफ हो कि दीवार गिरिया पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें 28 तह ज़मीन के ऊपर जबकि 17 तह ज़मीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी शामिल हैं। पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं, और यहूदियों के लिए ये मुसलमानों के नज़दीक खाना काबा जितनी अहमियत व अज़मत रखती है। जो यहूदी किसी भी वजह से दीवार गिरिया तक रसाई नहीं रखते, इनके लिए इसराइली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवार गिरिया के मंजर लाइव शो नशर किए जाते हैं, जिस पर यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया और दुआ कर सकते हैं। जबकि हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी, ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर जाकर इबादत कर सके। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना तो कोई वजूद और ना ही कोई तस्वुर था। इस कौम की बुदवों वाली खाना बदोश जिंदगी थी, और इनका हैकल या मोहब्बत एक खेमा था। इस खेमे में ताबूत सकीना रखा होता था, जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहा जाता है, और उसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अनबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनो सलवा और दीगर अनबिया की यादगारें थी। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत या परेशानी का हल निकाल लिया करते थे, और मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे, और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह भी पा लिया करते थे। नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि आज भी यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में है, जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तामीर के वक्त एक नामालूम मकाम पर दफन कर दिया था।
कुछ यहूदी रब्बी कहते हैं कि दीवार गिरिया ही वो मकाम है जिसके नीचे ताबूत सकीना दफन है, जबकि कुछ यहूदी उलमा के मुताबिक ये ताबूत मस्जिद अक्सा के सहन में दफन है। यहूदी अकायद के मुताबिक अगर ये ताबूत इन्हें मिल जाए तो वो दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, या फिर ये ख्याल किया जाता है कि इस ताबूत के मिलने के बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसके बाद क़यामत बर्पा होगी। इसके अलावा यहूदी क़यामत की तरफ चंद निशानियों को भी दीवार गिरिया से मंसूब करते हैं और ये कहते हैं कि जब ये निशानियां पूरी होंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक आम वाक़या रहनुमा हुआ जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर रखी है। मजहबी अहमियत के हामिल इस कदीम दीवार के अंदर से गुज़िश्ता रोज़ एक जिंदा सांप बल खाता हुआ बाहर निकला। ये मंजर देखने वालों ने हैरानकुन दावे कर दिए। ये बाइबल की वो पेशनगोई पूरी हो गई जिसके मुताबिक मगरबी दीवार से एक जिंदा सांप बल खाता हुआ निकलेगा, जिसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ले आएंगे। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया है और गिरिया के लिए आए सैकड़ों अफराद ने अपनी आंखों से देखा। वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि इन्होंने मगरबी दीवार के पत्थरों में से एक सांप को बाहर निकलते हुए देखा। सांप के बाहर आने पर वहाँ बैठा एक कबूतर खौफजदा होकर उड़ गया और इसे भी बाइबल की पेशनगोई का हिस्सा करार दे दिया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि कदीम दीवार के पत्थरों में से सांप का निकलना कोई अचंभे की बात नहीं। इसे किसी मुकद्दस किताब की पेशनगोई के तौर पर पेश करना मुनासिब नहीं, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसा बाद कोई और सांप निकल आए। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि चंद साल कबल भी एक सांप दीवार गिरिया से बाहर निकलता हुआ देखा गया था और उस वक्त भी यहूदियों ने यह अफवाह फैलाई थी कि बाइबल की पेशनगोई पूरी होने वाली है। ताहिम ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब की बार फिर से ये बात की जा रही है कि दीवार गिरिया के अंदर से सांप निकलने के बाद कदीम पेशनगोई पूरी होने को है। ताहिम इसकी सदाकत का किसी को इल्म नहीं। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक ये यहूदियों की एक चाल भी हो सकती है ताकि वो मुसलमानों को गुमराह करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने की राहें हमवार कर सकें। यहूदियों का यह अकीदा है कि दज्जाल इनका मसीहा है, और क्योंकि इनकी किताब के मुताबिक अल्लाह ताला ने इनसे एक बादशाह के ज़हूर का वादा कर रखा है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से होगा और वो दुनिया में यहूदियों की एक बहुत बड़ी ममलिकत कायम करेगा। इस बादशाह का नाम उनकी मुकद्दस किताब में मसीहा है, जिसे अमूमन मसीहा कहा जाता है। यहूदियों की मजहबी रसूमात में ख़ास दुआएं और ख़ास नमाजें भी हैं जिनमें वो दज्जाल से ज़ाहिर होने की इल्तिजाएं करते हैं। इनकी किताब ईद फिसा में दर्ज है कि जब दज्जाल आएगा तो ज़मीन से ताज़ा रोटियां, उनके कपड़े और गंदुम निकलेंगी। गंदुम के दाने इस कदर मोटे होंगे जिस तरह बेलों के बड़े बड़े गुर्दे होते हैं। इस ज़माने में हुकूमत व सल्तनत यहूदियों के कब्ज़े में होगी। दुनिया के तमाम अक़वाम इस मसीहा की खिदमत और फरमाबरदारी में होगी। इस वक्त हर यहूदी के कब्ज़े में कम अज़ कम 2800 ग़ुलाम होंगे जो इसकी खिदमत के लिए हर वक्त हुक्म बजा लाने को तैयार रहेंगे। 310 कायनातें इनके मसीह के ज़ेर तसर्रुफ़ होंगी। लेकिन दज्जाल उस वक्त आएगा जब शरीरों की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल के इंतज़ार में अहले यहूद पूरी तरह से मुसलमानों और ईसाइयों को इस दुनिया से मिटाने की दरपा है। कभी सूद के निज़ाम में फंसाकर बम धमाकों की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में, कभी लड़ाइयों की शक्ल में, कभी फसादात की शक्ल में, कभी टेक्नोलॉजी के उलझाव में, कभी कोरोना वायरस की सूरत में और कभी कत्ले आम में। इस मिशन में अहले यहूद पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अहले मुस्लिम ख्वाब गफलत में हैं। वक्त की तेज़ रफ्तारी या सूरज के तलू और गरूब होने की हरकत, रात और दिन की तेज़ी से तब्दील होने और दीगर सैकड़ों अलामात जिनको हम देख तो रहे हैं लेकिन नींद में गाफिल हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।